लोकल बॉडीज रिपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला शहजाद चुगताई की सरबराही में समंदरी सरकार के 31वें उर्स में शिरकत करने के लिए वक्त पहुंच गया, जहां पर लिब्रा के नुमाइंदों ने सैयद गुलाम नबी समंदर वाली सरकार के मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की, जबकि इस मौके पर मेट्रो 7 के नदीम सिद्दीकी के सवालों के जवाबात देते हुए सरपरस्त आला शहजाद चुगताई, सदर सैयद तनवीर के अलावा जनरल सेक्रेटरी इमरान शाह ने अपने कल्बी तासुरात बताते हुए कहा। शहजाद चुगताई साहब, क्या कहेंगे आज की बाबरकत महफिल का, कैसे चले आए आपकी सैर? जी हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बाबरकत, बहुत शानदार आज की महफिल थी, तकरीब थी और बाबा का उर्स था और हमें सआदत हासिल हुई। मुझे तनवीर सैयद साहब को, नदीम साहब को, इमरान साहब हमारे साथ हैं, इनको ये सआदत हासिल हुई कि हमने ये उर्स में शिरकत की है और पहली बार शिरकत की और बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई है, बहुत खुशी हुई है और ये मंज़र जो है नाकाबिले यकीन मंज़र था कि इतना रश मैंने जो है ना, क्या कहते हैं, मेरे यानी तस्वुर में ये बात नहीं थी कि इतना रश यहाँ पे होगा और इतने अक़ीदतमंद यहाँ पे होंगे। बहरहाल बहुत अच्छा ये इनका उर्स हुआ है, बहुत अच्छी तकरीब हुई है और मैं जो इस उर्स के मुंतज़मीन हैं उनको और जौहर मजीद शाह साहब को, जो कि बाबा के भतीजे हैं, उनको मैं खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरे इनके साथ साथ वहाँ से लिब्रा के जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद है, जो कि इमरान शाह साहब है। इमरान साहब, यकीनन कराची शहर से दूर चल कर आए हैं, यहाँ कैसे महसूस कर रहे हैं और आप यहाँ आते रहते हैं, पहली दफ़ा आए? जी, आना होता है और शाह साहब की दावत पे भी आते हैं, वैसे भी हाजिरी के लिए आते हैं, लेकिन मेरे जहन में नहीं था बिल्कुल कि उर्स अभी जारी है और आज आखिरी दिन है। मैं ये समझ रहा था कि खिताम हो चुका है कल या परसों, और जब मुझे तनवीर सैयद साहब ने बताया कि उर्स का आज आखिरी दिन है और हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये समझ लें कि ऐसा लगा जैसे बाबा जी ने मुझे, समंदरी बाबा ने मुझे बुला लिया है और उनके साथ जो है वो दावत पर मैं आ गया और यहाँ मैंने हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की। एक ऐसा पुरनूर मंजर होता है यहाँ पे, रूह परवर मंजर होता है, जहाँ जो मज़ा आता है यहाँ पर हाजिरी देकर समंदरी सरकार पर, एक कल्बी सुकून हासिल होता है फातिहा ख्वानी करके, दीदार करके, मज़ार पर हाजिरी देकर। रोज उस शरीफ पे खासतौर पे मैं देख रहा हूँ लिब्रा की जो लोकल बॉडी उसके हवाले से जो जितने भी सीनियर सहाफ़ी और इनके साथ हमारे मौजूद हैं, सैयद तनवीर साहब। सैयद तनवीर साहब, क्या कहेंगे आज की बाबरकत महफिल के हवाले से? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने जो है हमें तौफीक दी कि हम यहाँ मौजूद हैं। असल में हुआ ये था कि मुझे काफ़ी दिनों से इन्विटेशन था और जौहर भाई चूँकि हमारे साथ ही बॉडीज़ में होते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई समंदरी बाबा का जो उर्स है, तो मैंने मुकम्मल नियत की हुई थी आने की, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन मुझे उस रात को बहुत बुखार चढ़ गया और मेरा गला ख़राब हो गया और मैंने इनसे माज़रत कर ली पहले दिन की और दूसरे दिन भी मैं नहीं आ सका। आज तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान या समंदरी बाबा का हुक्म हुआ और उन्होंने अल्लाह के फजल करम से मुझे तौफीक दी, तो मैं आज यहाँ पे, यकीन माने आपके, यानी ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बुलाया है और मैं यहाँ चला आया। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे मौजूद हैं जो कि लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं, आवाम को फैज़ पहुँचा रहे हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र। इसी तरह से लिब्रा के मदद मौजूद है, लिब्रा के सरपर, जबकि वहां मौजूद समंदरी सरकार के सज्जादा नशीन और लोकल बॉडीज रिपोर्टर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद जौहर मजीद और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा मुबीन कादरी ने बताया। कौन सा उर्स है और उसके साथ साथ ये बताइए कि लेकिन बाबा सरकार के बाद से जो है आप क्या जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं और यकीनन आपने बाबा साहब को देखा है, तो क्या कहेंगे आज की बाबरकत महफिल के बारे? आज चूँकि 31वां उर्स मुबारक है और बाबा सरकार अलैहि रहमत फरमाते थे, ये उरूस की महफिल फ़कत मनाते न रहना बल्कि इन मकासद को पाने के लिए भी कदम बढ़ाते रहना। ये आले सादात का फैज़ है। बाबा सरकार जब जतोई के ज़माने में पहले फसादात हुए थे, उन्होंने कहा दुआ की भी ज़रूरत है और दवा की भी ज़रूरत है कि हकदार को उसका हक लौटा दिया जाए, हकदार को उसका हक। और ये वो पहली खानगाह है जहाँ पे हर मसलिक, खा वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र से हो, खा वो अहले तशीम उससे हो, खा वो किसी मकतब फ़िक्र से हो, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सब लोग यहाँ नमाज और फरमाते हैं कि दीन की बात करो, आलम दीन बनो, आलम मसलक और आलम फ़िक़ा मत बनो। आज ज़रूरत इस अमर की है कि दीन और बर्रे सग़ीर पाको हिंद, कहा कि
لسانیت اکائیاں سب کی سر آنکھوں پہ مگر یہ جو دربار کا نظام ہے خود چلتا ہوئی نظر آتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ 31واں یہ عرس تھا. اس پہ الحمدللہ غسل شریف کا جو پہلے روز تھا ہماری جو تقریب تھی اس میں سابق MN بھی رہے, منسٹر بھی رہے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وہ تشریف لائے تھے. اور وہ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں, سائیں کی بارگاہ میں وہ ہفتے میں ایک دن ان کا مقرر ہے جی کہ انہوں نے حاضری دینی ہے. وہ ایک تکلیف تھی ان کی تکلیف تھی, ایک بیماری تھی. اور یہ جو پانی سائیں کا اپنے دستے شفقت اور رحمت سے جاری ہوا ہے, اس پانی اور لنگر سے ان کو شفا ملی اور اس کے بعد وہ الحمدللہ اب یہاں حاضری دیتے ہیں. اچھا پھر یہ لبرا میں جو سرپرست اعلیٰ ہے اب یہ اس وقت بول نہیں رہے, یہ خود بعض صاحب کو حاضریاں دیتے رہتے ہیں, یہ خود ان کی حاضری ہوتی رہتی ہے بڑے عرصے اور بہت عرصے سے. اور یہ اپنے آپ جی اور یہ اپنے بچوں پوتے پوتیوں کے ساتھ نواسیوں کے ساتھ بھی حاضری دیتے ہیں. سید غلام نبی سمندر والی سرکار کے عرس کے موقع پر پاکستان سنی تحریک, MQM پاکستان, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, جمعیت علماء پاکستان کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی فلاحی تنظیموں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی, میٹرو 7 پاکستان. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.